दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है पिछले 2-4 घंटे से। उस वीडियो के वायरल होने के बाद ये सवाल अब उठने लगा है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की अफसरशाही की तानाशाही, अफसरशाही का दमन अब समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के साथ साथ उन तमाम लोगों को झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा जो अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं। हर पीढ़ियों को सहना पड़ेगा, हर गरीब को सहना पड़ेगा जो उत्तर प्रदेश का भविष्य समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव में देखते हैं। यह बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है क्योंकि बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि आज से 2 महीना पहले अखिलेश यादव एक यात्रा के दौरान एक चाय की टपरी पर एक गरीब की चाय की दुकान से उन्होंने एक कप चाय मंगाकर पी ली और अब उसी चाय वाले ने बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट करके ये दावा किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस चाय वाले की दुकान पर जो चाय बेचता है उसका दावा किया है कि हमारी दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग के लोगों ने जांच की है, हमें धमकी दी जा रही है, हमें परेशान किया जा रहा है। आज उसने अपनी पीड़ा फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लिखी। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव से जुड़े उन तमाम लोगों को परेशान किया जाएगा? अखिलेश यादव से सिंपैथी रखने वाले तमाम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, धमकी दी जाएगी? आखिर ये पूरा मसला है क्या और क्यों ये वीडियो सुबह से विवादों में आ गया है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर, जो सुबह से एक वीडियो और पोस्ट अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ और उसके दुकान पर अधिकारियों की जा रही कार्रवाई के साथ जो एक तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहा है, उस तस्वीर की पूरी कहानी और पूरी सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई क्या है ये तो मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, दरअसल अखिलेश यादव ज्यादातर उत्तर प्रदेश में सड़क मार्ग से सफर करते हैं और जहां पे भी आम जनता उनको देखकर नमस्कार करते, उनकी गाड़ी को रोकना चाहती है, वो रुक जाते हैं, जनता का हालचाल लेते हैं। इसी बीच में कोई आदमी आता है कि साहब आप हमारी दुकान की चाय पी लीजिए या फिर कुछ खा लीजिए, तो वो चाय भी पी लेते हैं, खा भी लेते हैं। जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं अखिलेश यादव, और ये अखिलेश यादव की लगातार ये आदत रही है। 2012 में जब पहली बार समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो उसके 1 साल पहले अखिलेश यादव ने तो 2011 में पूरे प्रदेश भर की 403 विधानसभाओं में साइकिल से दौरा किया। तो उनको पता है कि जनता से संवाद करना है। उस वक्त उन्होंने संवाद करके समझा कि छात्रों को बड़ी परेशानी है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, तो बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया गया। छात्र जानना कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्यादा उत्साहित थे और कंप्यूटर सीखना चाहते, तो उन्होंने फ्री लैपटॉप की बात की थी। और जब वो मुख्यमंत्री बन गया तो कहीं न कहीं एक जो आदत होती है प्रशासनिक अधिकारियों की, और वो समय की कमी की वजह से सड़क मार्ग से उन्होंने कम चलना शुरू किया और उसका थोड़ा उनको 17 में चुनाव हार गया। उसके बाद से वो लगातार कोशिशें करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर वो सड़क मार्ग से चले और धीरे धीरे वो अपनी खोई जमीन वापस पा रहे हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली थी और इधर बीच लगातार वो, अभी तो आपने फतेहपुर का देखा, ये वीडियो फतेहपुर का है कि फतेहपुर में गए थे, किसी कार्यकर्ता के यहाँ कुछ हादसा हो गया था वहां पे और रास्ते में रुक के चाय वगैरह पिए, और बताया जा रहा है जिस दुकान पे चाय पी थी वहां तमाम स्थानीय लोगों ने उसको भड़काया कि तुम अखिलेश यादव को चाय पिलाने वाले बने हो। और उसके बाद जैसा कि उसने आज अपनी फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि उसके यहाँ फूड सेफ्टी वाले पहुंच गए, तमाम सर्वे वगैरह हुए, उसको बोला गया कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय क्यों बना रहे हो। मतलब
किस तरह से उसके ऊपर दबाव डाला गया कि उसने कहा कि अब मैं दुकान बंद करके यहाँ से जा रहा हूँ। बड़ी पीड़ा की बात, बड़ी पीड़ा की बात है राज कपूर जी। नौकरियां मिल नहीं रही, कोई आदमी अगर सड़क के किनारे ठेला या झोपड़ी में चाय बना रहा है, पकौड़ी बना रहा है, सवाल ये उठता है कि क्या फूड सेफ्टी विभाग ने सिर्फ उसी की दुकान पे छापा मारा, और ये छापा या इंस्पेक्शन अखिलेश यादव के दौरे के बाद ही क्यों होता है? कि जब तक ये स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक तो ये माना जाएगा कि अखिलेश यादव की दुकान पर अखिलेश यादव की ने उस दुकान से चाय पी और वहां वीडियो बन गया, वीडियो बहुत वायरल हो गया, तो और इस तरह के वीडियो से सरकार बहुत परेशान हो रही है। अभी अंबेडकर जयंती का किस्सा सुनिए। अंबेडकर जयंती में लखनऊ में कहीं सड़क मार्ग से जा रहे थे, अंबेडकर जी के जन्मदिन में भंडारा चल रहा था, एक लड़की ने उनको रोका, भैया रुकिए, आप हमारे भंडारे में खाना खा के जाइए। उस बिटिया के पास चले गए, वहां उन्होंने भंडारा में खाना खाया, उस लड़की के भंडारे की तमाम सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का नेता ऐसा होना चाहिए जो आम जनता के बीच में जाए, रुके, अचानक से पहुंचे, खाए पिए, जनता का दुख दर्द समझे। तो कहीं ना कहीं इससे टीम योगी की टीम के लोग, देखिए परेशानी किसको है, नहीं सर, ऐसे वीडियो से योगी आदित्यनाथ के सरकार के पेट में दर्द क्यों होता है? देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को चला रही है योगी की टीम। अब वो क्या मामला है, इसको जब तक स्पष्टीकरण नहीं आएगा, अभी तो हम उस लड़के का पक्ष सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे तमाम। एक हमारी पत्रकार साथी ममता त्रिपाठी, उन्होंने जो कुछ लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ममता जी लिख रही हैं, नौकरी मिल नहीं रही, मजदूर सड़कों पर उतरकर हक मांग रहे हैं, बेचारा एक लड़का चाय की टपरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसको भी सरकारी मशीनरी ने ऐसा डरा दिया कि वो टपरी बंद करने को मजबूर हो रहा है। गुना इतना है कि आर्यन ने अखिलेश यादव को फतेहपुर जाते एक वक्त कुल्हड़ से चाय पिला दी, फूड सेफ्टी विभाग वाले बिस्लेरी की बोतल लेकर उसकी टपरी पर रखकर बैठकर रिपोर्ट बना रहे हैं। अब इस पे जो रोशन जैकब महोदया हैं, उत्तर प्रदेश की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की सर्वा है, बहुत तेज तर्रार IAS हैं, लखनऊ मंडल की कमिश्नर भी रही हैं, कई जिलों में DM भी रही हैं। उनको ये बताना चाहिए कि इस तरह की कितनी दुकानों पे FSSAI ने हाल के दिनों में सैंपल लिए और क्या रहा जांच का नतीजा। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो लोग अखिलेश यादव के दौरे से और इस तरह की जनता के बीच में जाने से, जनता से सीधे संवाद हो रहा है, उससे अधिकारी बड़ी असहज महसूस कर रहे हैं। अधिकारी मुझे लगता है ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हवाई दौरे करते रहें, वो जमीन पर ना उतरे ताकि उनकी शिकायत उन तक ना पहुंचे। राज कपूर जी, ये घटना जो है वो तो है ही है जी, कि जैसा मीडिया में आरोप लगाया जा रहा है कि आर्यन की दुकान पर अखिलेश यादव ने चाय पी ली, अब आर्यन के लिए महंगा पड़ गया। अब तो उसकी फेसबुक पोस्ट पे दावा किया गया कि वो इतना थक गया है कि दुकान बंद करके जा रहा है, वो गरीब परिवार कैसे खाएगा पिएगा। ये तो भाई चिंता की बात है। लेकिन यहाँ एक चीज का मैं जिक्र और करना चाहूंगा। फिरोजाबाद की तहसीलदार, महिला तहसीलदार ने वहां के DM पर बड़े गंभीर आरोप लगाए, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में बताया कि उनको एक जांच मिली थी DM कार्यालय में कुछ बाबुओं के खिलाफ, जमीन का कुछ मामला था, उसमें बाबू उनकी जांच में दोषी निकल रहे थे। उनमें उन बाबुओं को क्लीन चिट देने के लिए DM ऑफिस की तरफ से दबाव था, जिसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो 8 महीने तक उनकी तनख्वाह रोक दी गई। जब 8 महीने तक तनख्वाह रोक दी गई तो उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। जब हाई कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो रातों रात
पहले तुम पे दबाव मांगा गया, बनाया गया कि आप हाई कोर्ट में जो आपने एप्लीकेशन दी उसको वापस लीजिए। जब वो नहीं मानी, हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया, तो क्या होता है फिर उस दिन उनका दावा है कि रात को 10 बजे का ट्रेजरी खुलवा के उनके 8 महीने का वेतन को ट्रांसफर किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डीएम के ओएसडी ने डीएम साहब के लिए उनसे एक महंगा आईफोन खरीदवाया जिसकी कीमत 1,75,000 बताई जा रही है, और कहा मेरे पास इस चीज का सबूत है कि मैंने वो उनको खरीद के दिया है। और बोला कि इस ओएसडी का काम क्या है कि वो डीएम के लिए अधिकारियों से इस तरह की डील करता है। तो बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, और इन आरोपों को लगे हुए अब करीबन 48 घंटे होने जा रहे हैं योगी सरकार खामोश। और उन्होंने एसडीएम ने तो यहां तक आरोप लगाया कि 3 पत्रकार उनके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ, उनके चरित्र के खिलाफ चरित्र हनन की मतलब इस तरह की वीडियो बनाए जा रहे हैं। इसको लेके अगर मतलब फिरोजाबाद के एक थाने में अर्जी भी दी थी, अभी तक उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई। ये जो मैडम है पीसीएस बताई जा रही है। अब सोचिए कि ये आलम हो गया उत्तर प्रदेश में, एक तहसीलदार बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले के डीएम पर आरोप लगा रही है, और ये आरोप और बकायदे वीडियो इंटरव्यू दिया है तमाम चैनलों पे। हम वो इंटरव्यू नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट का मामला होता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। लेकिन अब तक सरकार एकदम खामोश बैठी हुई है। नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अफसरशाही का 2 चेहरा है। एक चेहरा वो है कि किसी गरीब के घर पर तुरंत कार्रवाई के लिए पहुंच जाती है, और दूसरा चेहरा यह है कि अपने अधिकारियों पर ही जांच नहीं कर पाती है, उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। नहीं, आप आईएएस अधिकारी, आप सोचिए, ये ब्यूरोक्रेट्स जो आईएएस आईपीएस ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि जमीनी हकीकत मुख्यमंत्री तक पता चले। शायद इसीलिए सब चीजें हो रही हैं, इसीलिए सब चीजें हो रही हैं, इसीलिए सब चीजें हो रही हैं। अब क्या होगा? पत्रकार अनिल यादव ने लिखा है, मैं उनका ट्वीट पढ़ के आप लोग को सुना रहा हूं जी। अनिल यादव का कहना है कि जब इस तरह से एक दुकान पे सैंपलिंग हो जाएगी तो बाकी दुकानदार फिर अखिलेश यादव को अपनी दुकान पर आमंत्रित नहीं करेंगे। ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है सर, और ये मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि क्या आर्यन के दुकान पर कार्रवाई करके, सर्वे करके, सैंपल लेकर के सरकार के अधिकारी कई दूसरे समाजवादी पार्टी के समर्थक या पीडीएस समर्थक लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अखिलेश से दूरी बनाइए? देखिए, अनिल यादव ने जो लिखा है अपने ट्वीट में, दर्शकों लगा दीजिएगा, कि फतेहपुर दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने जिस लड़के के चाय की टपरी पर चाय पी थी, फूड सेफ्टी विभाग वाले उसकी चाय की जांच करने पहुंचे हैं। ये सब इसलिए है कि जिससे कि अब चुनाव तक अखिलेश यादव को कोई अपनी दुकान पर चाय या पानी नाश्ता कराने से डरे, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आने से अखिलेश यादव का प्रचार होता है, जो कि सरकार नहीं चाहती है। ये वैसे ही है जैसे कोई सामंती नेता अपने इलाके में सपा का झंडा नहीं लगने देता है, जो लगाता है उसे परेशान किया जाता है। गोंडा जिला, ध्यान दीजिएगा, गोंडा जिला कुंडा में सपा समर्थक वोटर भी सपा का झंडा लगाने से बचते हैं, वोट दे देंगे लेकिन झंडा नहीं लगाएंगे। तो एक ये बड़ी बात अखिलेश अनिल यादव हैं पत्रकार, उन्होंने अपने ट्वीट में कही है। अब आप समझिए कि ये जो परिस्थितियां चल रही हैं जी, क्योंकि योगी की टीम को लग रहा है कि अच्छा, सड़क पे उतरते हैं, जनता का दुख दर्द होता है, जनता के दुख दर्द के वीडियो शेयर कर देते हैं। आलम ये कई मामलों में तो कार्रवाई तब होती है जब अखिलेश यादव उस वीडियो को शेयर करके सवाल पूछ देते हैं, तब आनन फानन में जो है कार्रवाई होती है। अभी झांसी या किसी जिले का मामला था
एक नाबालिग दलित युवती ने जान दे दी थी। उस पे पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी। जब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया तो आनंद फानन में मुकदमा दर्ज हो गया आरोपियों के खिलाफ। तो ये सच्चाई है। अब यही है कि जो अनिल कह रहे हैं शायद वो सही कह रहे हैं कि नहीं, तो एक सवाल यहाँ और भी है सर कि आर्यन ने जो फेसबुक पोस्ट पर जानकारी दी है, जो उन्होंने आरोप लगाया है योगी सरकार के अधिकारियों पर, अगर वो सही है, अगर उनके साथ ज्यादती और बदसलूकी हुई है और अगर वो इस घटना के बाद गांव घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है दुकान बंद करके, तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से या समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से उन्हें कोई मदद दी जाएगी ताकि उनका जीविकोपार्जन चल सके? सुनील साहब, मदद आप कितनी करेंगे? लाख रुपए करेंगे, 2 लाख रुपए करेंगे? वो तो समाजवादी पार्टी हर जगह कर रही है। किसी के बच्चे को तेंदुआ उठा ले जा रहा तो मदद कर रही है, कोई एक्सीडेंट में चला जा रहा तो मदद कर दे रही है, सबकी मदद कर रही है, लेकिन कितनी मदद कर पाएगी? नहीं, तो यहाँ तो एक सवाल और भी है सर कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पूरे देश में सब लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती, आप लोग स्वरोजगार करिए। तो प्रधानमंत्री कहते हैं स्वरोजगार करिए और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पुलिस उन्हें उठा ले जाती है। तो ये योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहे हैं क्या? अब योगी आदित्यनाथ चैलेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अलग मुद्दा है, लेकिन ये है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों आर्यन की दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। जो आरोप लगा रहा है कि उसको स्थानीय लोगों ने उसको तंग किया है कि तुमने कैसे अखिलेश यादव को चाय पिलाई, ये सब गंभीर आरोप है। और अब ऐसे मामलों में योगी आदित्यनाथ तक अगर मुझे तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव सूचना है संजय प्रसाद, वो उन तक सही जानकारी पहुंचने नहीं देते हैं। उनका अपर मुख्य सचिव सूचना का सिर्फ यही काम है कि योगी जी तक सही जानकारी न पहुंचने पाए। ये मेरा मानना है। और वो क्योंकि 24 घंटे में कोशिश ये करते हैं कि हमेशा योगी जी के साथ रहें। अब योगी जी के पास क्योंकि वो IAS हैं, जिसके बारे में अखिलेश यादव कहते हैं इनविजिबल आफ्टर सरकार चली जाएगी तो गायब हो जाएंगे। और ऐसे लोगों से जो मुख्यमंत्री ऐसे इनविजिबल आफ्टर सरकार टाइप के लोगों को भरोसा करता है, हमेशा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में। जैसे मायावती के जमाने में तमाम अधिकारियों ने उनको जमीन से दूर कर दिया था, ये बता दिया कि आपकी जान को खतरा है, उन्होंने जनता के बीच में जाना ही कम कर दिया। आप ये सोचिए, सुनने में आता है कि जनता दर्शन में भी वही जाता है जिसका नाम अधिकारी क्लियर कर देते हैं। तो अब योगी जी को जो आर्यन के आरोप उसकी जांच करानी चाहिए। और ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि आर्यन को समझाएं कि वो अपनी दुकान ना बंद करे। हाँ, अगर उसके यहाँ सैंपलिंग में कोई कमी है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए जी, लेकिन अगर सैंपलिंग में कोई कमी नहीं है तो उसको सिर्फ इसलिए हैरेस न किया जाए आर्यन को कि उसने अखिलेश यादव को अपनी दुकान पे चाय पिला दी जी। ये बड़ा स्पष्ट है। देखिए, मजदूर वैसे ही नाराज है और आजकल मैं आपको क्या बताऊं, गैस नहीं मिल रही है, तमाम छोटे छोटे धंधे वाले, दुकानदार, ठेले वाले बड़े परेशान हैं। जिसको सिलेंडर मिल रहा है वो किस तरह से मिल रहा है, कई लोगों ने अपने ठेले लगाने बंद कर दिए हैं जी। इसलिए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। जो आर्यन के आरोप उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए सर, इस मुद्दे पर नजर बना के रखेंगे, जैसे कोई अपडेट आएगी तुरंत आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।